Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am इंस्पेक्टर शहबाज जाफर कलंदरी। आज जो बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है और इसमें स्पेशली sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसमें वाटर का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अगर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया या स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बेटा मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था पॉलिंग एंड साल्टर ने। इसको समझने से पहले मैं आपको कॉमन लाइफ से एग्जांपल देना चाहूँगा तो इसकी डेफिनेशन आपको मज़ीद क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? घर में कभी आप अम्मा जी को रोटी बनाते हुए देखें जब वो आटा गूंथती हैं। जब बेटा वो आटा गूंद रही होती है जरा देखिएगा, जो आटा होता है वो आपके पास पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद है, एक और ही चीज है। उसमें वाटर मिक्स किया जाता है, वाटर और चीज है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और उसमें हम साल्ट भी मिक्स करते हैं। इन तीन चीजों को मिक्स करते हैं, जब आटा गूंद जाता है तो आटे को देखा करें आटा किसी और तरह का होता है। इज इट क्लियर? सेम इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें मैडम करेंगे क्या, डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होगी, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, लेकिन जब उन्हें हम मिला लेंगे, उन्हें हम इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स हासिल होंगे उनकी एनर्जीज भी सेम होगी, उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। The process in which different orbitals having different energies and shapes are intermixed to get new orbitals with same energy and same shape is called hybridization। और इस टाइम स्क्रीन पर आपको ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी क्लियर हो रही होगी। The process in which different orbitals having different energies and shapes are intermixed to get new orbitals with same energy and shape is called hybridization। अब यहाँ एक और चीज बेटा आपको नजर आ रही होगी, मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख के उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो बेटा ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ इन्हें मिक्स ना कीजिएगा। जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की जस्ट एनर्जी सेम होती है, उनकी शेप सेम नहीं होती। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। इटसेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, डीजेनरेट ऑर्बिटल भी पूछा जा सकता है और आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पूछा जा सकता है। तो आपने होप सो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि हाइब्रिडाइजेशन में हम करते क्या हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं और जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स हासिल होती हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। अब बेटा मूव करते हैं, जो आज हमने डिस्कस करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहले इसको समझ लें, फिर इसकी भी डेफिनेशन स्क्रीन पे आपको क्लियर हो जाएगी। sp3 sp3 इसमें मेरा पुत्र होगा क्या, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स किए जाएंगे और टोटल हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स क्या किए जाएंगे, इंटरमिक्स किए जाएंगे और हमारे पास टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, हासिल होंगे। मैं इसको प्रॉपर डिफाइन कर देता हूं, इसके बाद स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। पहले जरा ऑडियो पे फोकस कीजिएगा। मैं कह रहा हूं द प्रोसेस इन विच 1s and 3p orbitals are intermixed to get 4 sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization। तो ये इस टाइम स्क्रीन पर भी आपको डेफिनेशन क्या हो रही होगी बेटा, नजर आ रही होगी। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p orbitals are intermixed to get 4 sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization। इज इट क्लियर? जरा बेटा इसको देखिएगा स्क्रीन पर। इस टाइम आपको एक s का, s की शेप आपको पता है स्फेरिकल होती है, तो जो राउंड है ये s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं और ये हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, हासिल हो रहे हैं। अगर आप ये लॉन्ग के लिए देख रहे हैं तो एज इट इज आप इसको उतारते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, आपको 4/4 मार्क्स इसके क्या हो जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे। होप सो ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज हमने डिस्कस करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है वो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को स्पेसिफाई किया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जस्ट सेंट्रल एटम में होती है। तो ये स्क्रीन पे भी देखिएगा, ये चीज आपको नजर आ रही होगी कि सेंट्रल एटम जो वाटर के अंदर है वो ऑक्सीजन है
और वी नो दैट ओनली सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर H2O। इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम है। इज इट क्लियर? बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पता है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इसमें 3 जिन होते हैं। वो 3 जिन कौन से हैं? वो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो जो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो मेरा पुत्र क्या है? सेंट्रल एटम है। तो उसकी कन्फिगरेशन को जरा देखिएगा। टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, लुक एट कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करेंगे, वो आएगी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब यहाँ एक पॉइंट मेरा पुत्र समझिएगा, वही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उसमें ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, उसको जरा गौर से समझिएगा। इसमें एक s का 3 p के ऑर्बिटल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, ये एक s का 3 p के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? वो जो एक s है, वो एक जो है बेटा 1, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3p ऑर्बिटल्स हम कहते हैं कि इंटरमिक्स होंगे, वो 3 भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो एक s का इंटरमिक्स होना है वो कौन सा है? वो 2s है, वो 2s है। और जो 3p के इंटरमिक्स होने हैं वो कौन से हैं? वो 2px है, 2py और 2pz है। इज इट क्लियर? तो बेटा अब ये 2s और ये 2px 2py 2pz आपस में क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे, और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? हासिल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब अगली बात मेरा पुत्र देखिएगा, इसमें जो 2s है और 2px है, ये पेयर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी भी लूज करेंगे, अपनी शेप भी लूज करेंगे, बट आगे जब हाइड्रोजन से ओवरलैप का टाइम आएगा, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। Why? Because they are already paired, ये already paired फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और एज अ लोन पेयर क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। ये कंसेप्ट सुन लिया होगा आपने, तैयार हो गया? अब जरा इसको देखते जाइएगा बेटा। ये हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल वही कंसेप्ट आ गया, एक s और 3 p के मिलेंगे, 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? हासिल हो जाएंगे। जरा अब ये थ्योरी को देखिएगा, जो मैंने पहले बातें की हैं वो यहाँ एक्सप्लेन की हुई है मैंने, आपने एज इट इज इसको लिख देना है। मैंने बोल कुछ ज्यादा दिया है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। अब जरा बेटा इसको देखिएगा, here 2s and 2p orbitals of oxygen hybridized to form 4 sp3 hybrid orbitals which will have a tetrahedral arrangement। sp3 में tetrahedral arrangement मेरा पुत्र होती है। 2 hybrid orbitals are completely filled by the 2 available lone pairs of electrons। The remaining 2 half-filled hybrid orbitals undergo sp3s overlap with hydrogen atoms to form 2 sigma bonds। अब बेटा इस इन लाइनों को समझने के लिए ये जरा स्क्रीन पे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, वो फिर वीडियो पीछे करके वो आप लाइन समझ सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखिएगा बेटा, ये वो 2 लोन पेयर्स हैं, ये जो 2 प्यारी प्यारी सी आंखें आपको नजर आ रही हैं, ये कॉर्नर्स पे प्यारी प्यारी सी 2 आंखें नजर आ रही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि पॉइंटर वहां लेके जा सकूं, अगर पॉइंटर नहीं जा सकता तो ये एक अपर पे 2 प्यारी सी आंखें नजर आ रही हैं और ये इधर साइड पे नजर आ रही हैं। ये वो लोन पेयर्स हैं जो कि कंप्लीटली फिट थे, उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो और ये 2 वो जिन हैं, वो हाइड्रोजिन, जो मैंने बताया है पहले आपको कि 3 जिन होते हैं, 2 हाइड्रोजिन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये बेटा क्या करता है, इसका s ऑर्बिटल और ये जो थे ये हमारे पास sp3 थे। अब इनमें लीनियर ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यही पिछली लाइनों में एक्सप्लेन किया गया था कि ये 2 अनपेयर्ड ये 2 बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते, एज अ लोन पेयर एक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंप्लीटली फिल्ड। और ये 2 हेड टू हेड ओवरलैप करके यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। मैं इसको आगे भी एलोबरेट करता हूँ, होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 कॉर्नर हैं, इन 4 कॉर्नर्स के ऊपर 2 कॉर्नर्स पे लोन पेयर अवेलेबल है, और इन 2 कॉर्नर्स के ऊपर हाइड्रोजन ने आके क्या किया है? ओवरलैप किया है, और हमारे पास H2O बना है। अब इसके आगे देखिएगा बेटा, ये आगे हमारे पास डायग्राम आ गई, इस डायग्राम को देखते हुए आगे मूव करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आपने देनी है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, तो मैं ये बता चुका हूं इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स इन वाटर ड्यू टू sp3 ओवरलैपिंग।
अब ssp3 ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पहले भी दिया है, जरा फिर सुन लें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, इसका s आएगा, और ये जो ऑक्सीजन के थे ये हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल थे ये sp3 थे, तो ये s और sp3 में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और ये दो जगहों पे हो रही है। इसी वजह से हमने इसके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहा है, बिकॉज जो पैरेलल जो ओवरलैपिंग है वो पैरेलल नहीं है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पे आ जाए बॉन्ड एंगल। जो वाटर के अंदर बेटा बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का है। वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है वो 109.5 का होता है। या लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो चुका है, इसका रिड्यूस हो चुका है, इसका बॉन्ड एंगल कम है। नेक्स्ट बेटा मूव कीजिएगा शेप जो वाटर मॉलिक्यूल की है। वैसे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है। ज्योमेट्री भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ही होती है। बट यहाँ क्या है बेटा, लोन पेयर्स अवेलेबल है, लोन पेयर्स की वजह से रिपल्शन होती है, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म के अंदर ये मॉलिक्यूल चला जाता है। जो वाटर की बेटा ज्योमेट्री स्पेसिफाई अगर किया जाए तो बेंट आर, एंगुलर या इसको वी शेप भी पढ़ते हैं। इज इट क्लियर। वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है, जैसे मीथेन का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, वो टेट्राहेड्रल ही होती है। और इसके बाद अगर एस एंड पी की करेक्टर की बात करें बेटा, तो इसमें 25% एस करेक्टर होता है और इसमें 75% पी करेक्टर होता है। अगर आप ये लॉन्ग के लिए देख रहे हैं एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं, आपको 4/4 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। कोई आपको कंसेप्ट में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।